3 देशों की यात्रा के बाद आज देश लौटे प्रधानमंत्री मोदी। ऑस्ट्रेलिया के साथ ही की थी जापान और पापुआ न्यू गिनी की यात्रा। दिल्ली में पालम एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़। पीएम मोदी के स्वागत के लिए जुटे बीजेपी कार्यकर्ता। दिल्ली एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर बजाए ढोल और नगाड़े। सैकड़ों की तादाद में एयरपोर्ट पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ता। तिरंगा लहराकर किया पीएम का स्वागत। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी पीएम मोदी का स्वागत किया। एयरपोर्ट पहुंचकर प्रधानमंत्री का किया स्वागत। प्रधानमंत्री की देश वापसी पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी। मोदी मोदी के नारे से गूंज उठा एयरपोर्ट। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर किया डांस। पीएम मोदी के स्वागत के लिए पारंपरिक नृत्य किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे पालम हवाई अड्डा। पीएम मोदी की देश वापसी पर किया भव्य स्वागत। आज से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ। पीएम मोदी होंगे उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि। आज उत्तराखंड की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल होंगे। ऑपरेशन शीश महल पार्ट 7 में बड़ा खुलासा। केजरीवाल की पत्नी के कहने पर सीएम आवास के इंटीरियर में हुए कई बदलाव। दिल्ली सीएम आवास में किए गए बदलाव के पूरे दस्तावेज टाइम्स नाउ के पास। अब तक 45 करोड़ तक दिखने वाले खर्च पहुंचा 50 करोड़ के पार। सीएम केजरीवाल की पत्नी की आवश्यकता के अनुसार घर के खिड़कियों और दरवाजों के मटेरियल, फ्लोर और इंटीरियर समेत कई बदलाव हुए। नई बिल्डिंग के निर्माण से जुड़े दस्तावेजों में लिखा गया बंगले में एडिशन ऑल्ट्रेशन का काम हो रहा है। सीएम मैडम और पीडब्ल्यूडी मंत्री की बैठक के बाद जोड़े गए और नए काम। दिल्ली के सीएम हाउस को लेकर जारी है खुलासे। टाइम्स नाउ पर ऑपरेशन शीश महल पार्ट 8 आज फिर खुलेंगे कई बड़े राज। संसद की नई बिल्डिंग के उद्घाटन समारोह पर आग बबूला हुआ विपक्ष। 20 दलों ने किया बॉयकॉट का ऐलान। जेपी नड्डा ने कहा संसद में संगोल के स्थापना ऐतिहासिक कदम होगा। भारत के इतिहास में इस सेंगोल का खास महत्व है। सेंगोल पर हरदीप सिंह पुरी ने कहा सेंगोल शासक की निष्पक्षता और न्यायपूर्णता का प्रतीक होता है। देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष के बहिष्कार पर कहा विपक्ष को लोकतंत्र में यकीन नहीं। ये सिर्फ संसद की इमारत नहीं भारत की ताकत है। नई संसद के उद्घाटन के बहिष्कार पर सिंधिया का विपक्ष पर वार। कहा लोग सिर्फ विरोध करने की खातिर विरोध करते हैं, वो आत्मनिरीक्षण करें। एनडीए गठबंधन ने विपक्ष द्वारा संसद के उद्घाटन के बहिष्कार की निंदा की। आधिकारिक बयान में लिखा ये लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों का अपमान। गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस पर हमला। कहा 32 साल पहले नया संसद भवन बनाना चाहती थी कांग्रेस, अब इसका बहिष्कार करें तो क्या कहें। नए संसद भवन के उद्घाटन में शामिल होंगे नवीन पटनायक की पार्टी। बीजू जनता दल ने किया ऐलान। नई संसद के उद्घाटन पर सीएम जगन मोहन रेड्डी ने पीएम मोदी को बधाई दी। विपक्ष के बहिष्कार पर बोले ये लोकतंत्र की सच्ची भावना नहीं। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने संसद के उद्घाटन पर कहा संसद भवन बीजेपी नहीं पूरे देश का है। मोदी विरोध ठीक है पर देश विरोध ठीक नहीं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा अभी भी देर नहीं हुई। राष्ट्रपति से करवाएं उद्घाटन, गलती सुधर जाए तो कुछ बुरा नहीं। एआईयूडीएफ नेता रफीकुल इस्लाम का नए संसद को लेकर बयान। कहा राष्ट्रपति करे संसद भवन का उद्घाटन, अगर पीएम उद्घाटन करेंगे तो नहीं होंगे शामिल। पीएम को लेकर नए बयान पर अधीर रंजन चौधरी ने सफाई दी। कहा मैंने कहा था कि लोग कहते हैं कि ये पागलपन है। ऋषिकेश में G20 की दूसरी बैठक आज। G20 प्रतिनिधियों ने परमार्थ निकेतन में गंगा आरती में लिया भाग। G20 के बाद जीएमसी श्रीनगर करेगा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की मेजबानी। जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए 1 और 2 जून को सम्मेलन। आज असम दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। कई सरकारी कार्यक्रम में लेंगे भाग। धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा सीएम नवीन पटनायक को लिखा खत। बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को पेंशन भुगतान के लिए डीबीटी जारी रखने का आग्रह किया। धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा सीएम को लिखा खत। बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को पेंशन भुगतान के लिए आग्रह किया। वहीं सीएम शिंदे और फडणवीस ने निर्माणाधीन ट्रांस हार्बर लिंक ब्रिज का दौरा किया। इस दौरान की जबरदस्त आतिशबाजी भी हुई।
मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले सिद्धरामैया और शिवकुमार कैंप के विधायक। कर्नाटक कैबिनेट विस्तार पर हुई चर्चा। एमबी पाटिल और डीके सुरेश के बीच विवाद की खबरों पर बोले शिवकुमार, कहा सबकी अपनी राय हो सकती है, कोई आंतरिक विवाद नहीं। पीएम के राजस्थान दौरे से पहले उठी पूर्वी नहर परियोजना की मांग। सचिन पायलट का ट्वीट, ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की घोषणा करें पीएम। कल होने वाली कांग्रेस की बैठक पर बोले सीएम गहलोत, कहा हमारी पार्टी अनुशासन से चलती है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कहेंगे सब मानेंगे। सचिन पायलट के अल्टीमेटम पर अशोक गहलोत का बयान, बोले सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे चुनाव। राजस्थान सरकार पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का हमला। ट्वीट कर लिखा, ना कैश पे ना चेक पे, सिर्फ गहलोत पे। विपक्ष एकजुटता को लेकर सीएम केजरीवाल की बड़ी कोशिश। आज दोपहर 3 बजे एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से मुलाकात करेंगे। जयपुर में बिजली संकट का मामला, विपक्ष का आरोप, महंगा कोयला खरीद में धांधली है। पर्यटन मंत्री के पत्र के बाद बिजली कटौती का फैसला वापस। बुरहानपुर में दिग्विजय सिंह और अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष के बीच तीखी नोकझोंक। दिग्विजय सिंह ने जिलाध्यक्ष को मंच से नीचे उतारा। दिल्ली के विज्ञान भवन में बीएसएफ के इन्वेस्टिगर कार्यक्रम का आयोजन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जवानों को किया सम्मानित। और वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस का केंद्र पर आरोप, जम्मू कश्मीर में पर्यटकों का नंबर ज्यादा बताने के लिए अमरनाथ यात्रियों को भी गिनती में जोड़ा गया। दिल्ली के उपराज्यपाल ने 13 सीईटीपीस के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। यमुना में प्रदूषण रोकने को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। दिल्ली सरकार ने एनजीटी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। एनजीटी ने एलजी को यमुना सफाई से जुड़ी समिति का अध्यक्ष बनाने का दिया था निर्देश। 2000 की नोटबंदी मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल हुई। याचिकाकर्ता ने कहा, नोट बंद करने से लोगों को होगी परेशानी। मथुरा जन्मभूमि विवाद मामले में आज 11 दावों पर सुनवाई। श्री कृष्ण जन्मभूमि और आगरा जामा मस्जिद मामले में अमीन सर्वे पर आ सकता है आदेश। ज्ञानवापी में एएसआई जांच की मांग का मुस्लिम पक्ष ने किया विरोध। हिंदू पक्ष की दलीलों पर जताया ऐतराज।